चीन लगातार भारत के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार बनाता जा रहा है। अभी हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया था कि चीन मिनी न्यूक्लियस हथियारों को विकसित कर रहा है, यानी छोटे परमाणु हथियार। अभी यह खबरें सामने आ रही हैं कि चीन ने पिछले हफ्ते में सऊदी अरब में आयोजित रियाद वर्ल्ड डिफेंस शो में अपने 4 पैरों वाला रोबोट डॉग दिखाया। इस सिस्टम को नाम दिया गया PF-070। दरअसल इसका मतलब है कि यह सिर्फ निगरानी करने वाला रोबोट नहीं है, बल्कि सीधे युद्ध में हमला करने वाला रोबोट बन चुका है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इस रोबोट की वो सबसे 5 खास बातें जो इसे बाकी रोबोट से अलग बनाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यह रोबोट की हमला करने की क्षमता भी अलग है। जी हाँ, इस रोबोट की पीठ पर 4 गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलें लगी होती हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को निशाना बना सकती हैं। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, यानी ये कितने किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसकी रेंज की बात करें तो ये 200 से लेकर 4 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इसकी मिसाइलें करीबन 2 से लेकर 4 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती हैं। इसमें खतरनाक सेंसर सिस्टम, थर्मल इमेजिंग, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स कैमरा, लेजर रेंज फाइंडर जैसे सेंसर लगे हुए हैं, जिससे यह दिन हो या रात हो, ये दुश्मन के ठिकानों को खोजकर उन्हें नष्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये कठिन इलाकों में चलने की क्षमता रखता है। ये रोबोट पहाड़ी इलाकों में चल सकता है, बर्फ, पत्थर और संकरे इलाकों में चल सकता है, जहां इंसानों का पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, वहां ये रोबोट आसानी से पहुंच सकता है। अब आते हैं रिमोट या सेमी ऑटोनोमस कंट्रोल पर। ये होता क्या है? दरअसल इसे दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें आंशिक ऑटोमेशन भी है, यानी इसकी खासियत ये है कि यह खुद रास्ता खोजने में सक्षम है, यानी है अपना रास्ता खोज सकता है। अब एक नजर चीन पर डालते हैं कि चीन को इससे क्या फायदा मिलने वाला है। इसका जवाब सीधा है। रक्षा जानकारों का मानना है कि चीन इन रोबोटों का इस्तेमाल कई तरह से कर सकता है, जैसे बॉर्डर पर गश्त लगाना हो, दुश्मन के टैंकों पर हमला करना हो, शहरों या पहाड़ी इलाकों में लड़ाई हो, चाहे सैनिकों की जगह जोखिम भरे मिशन हो, ये रोबोट हर मिशन के लिए तैयार है। अब सवाल आता है कि इससे फायदा क्या मिलेगा। इससे चीन को युद्ध में मानव सैनिकों की जरूरत कम हो सकती है और नुकसान भी कम होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जब चीन इतने घातक ड्रोन बना रहा है तो स्वाभाविक है कि भारत की भी चिंता बढ़ सकती है। तो आखिर सवाल ये है कि भारत की चिंता क्या है? दरअसल भारत चीन सीमा, खासकर तिब्बत और लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में लड़ाई बहुत कठिन होती है। 2020 के गलवान घाटी झड़प के बाद चीन को वहां सैनिकों को तैनात करना भारी पड़ गया था। ऐसे हालात में अगर चीन इन रोबोट डॉग को वहां तैनात करता है या सैनिकों की जगह ये रोबोट ले लेते हैं, तो वहां बिना सैनिक भेजे सीमा पर निगरानी और हमला कर सकता है, जिससे भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे भविष्य के युद्ध की नई तकनीक मान रहे हैं, जिससे युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में चीन अपनी रोबोटिक आर्मी पर तेजी से काम कर रहा है। इससे पहले भी चीन ने रोबोट डॉग्स पर मशीन गन लगाकर उसका सफल परीक्षण कर चुका है। उस समय भी यह खबर काफी चर्चा में रही थी, लेकिन अब उसी रोबोट पर मिसाइल सिस्टम लगाया गया है, इसीलिए उसकी मारक क्षमता और कई गुना बढ़ गई है। अगर हम पूरे वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो रोबोट आर्मी को लेकर दुनिया में प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में नई तकनीक की दौड़ बढ़ रही है और चीन ने तो भारत समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। चीनी सेना AI आधारित हथियारों पर तेजी से काम कर रही है। चीन का रुख साफ दिखाई देता है कि वह ऐसे हथियार विकसित कर रहा है ताकि इंसानों का जोखिम कम किया जा सके। अब आपके मन में है सवाल भी उठ रहा होगा कि चीन इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है तो भारत क्या कर रहा है? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भारत भी इस दिशा में पीछे नहीं है। वो भी अपनी सेना और रक्षा अनुसंधान संस्थान भी रोबोटिक और AI आधारित तकनीकों पर काम कर रहा है। भारतीय सेना पहले से ही निगरानी के लिए कई तरह के ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा सीमा पर स्मार्ट सेंसर और AI आधारित निगरानी सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि कई रक्षा विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि रोबोटिक हथियारों के इस्तेमाल से कई तरह के नए सवाल भी पैदा होते हैं। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर युद्ध में मशीनों को ज्यादा अधिकार मिलते हैं तो क्या होगा? क्या मशीनें खुद फैसला लेंगी कि किस पर हमला करना है,
किस पर नहीं करना है, ये एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि रोबोट में मनुष्यों जैसी संवेदना नहीं होती। कि दुनिया में एआई आधारित हथियारों के इस्तेमाल को लेकर बहस तेजी से चल रही है। इन तमाम बहसों के बावजूद एक बात तो साफ हो गई है कि तकनीक के इस दौर में युद्ध भी तकनीक के सहारे ही लड़े जाएंगे। चीन ने भी रोबोट डॉग के जरिए दुनिया को यह संदेश दिया है कि भविष्य के युद्ध में मशीनों की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है और जिस देश की तकनीक ज्यादा उन्नत होगी वही युद्ध के मैदान में आगे रहेगा।